हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। हम अपने पिछले वीडियो में 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन कर चुके थे। अब ये हमारा था पार्ट 1, ये हमारा है पार्ट 2। तब हम 9.2 के जो क्वेश्चन बचे हैं 11 to 17, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है, अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, वो एक स्क्वायर पीस से कट कर लिया जाता है ऑफ एन एल्यूमिनियम सीट। जो स्क्वायर है वो एल्यूमिनियम सीट का बना हुआ है। ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट। तो जब ये सर्किल निकाल लिया जाएगा तो कितना एरिया बचेगा, उसका जो बचा हुआ एरिया है वो हमें निकालना है। जैसे कि हमें ये दिया है, ये हमारी स्क्वायर सीट हो गई, ये हमारी स्क्वायर सीट है और इसकी जो साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि सभी साइड स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। तो ये सब क्या है 6 सेंटीमीटर की है। अब इसके अंदर एक सर्किल है, ये सर्किल रखा हुआ है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये माना ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस है, तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर। अब यही कह रहे हैं कि ये पूरी एक एल्यूमिनियम सीट है, इससे अगर हम इस वाले सर्किल को निकाल लें तो बचा हुआ एरिया, यानी कि ये वाला एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम सर्किल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया हटा देंगे, तो ये हमारा जो डॉटेड वाला एरिया है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन, दिया क्या क्या है, एरिया ऑफ साइड ऑफ एल्यूमिनियम सीट, साइड ऑफ एल्यूमिनियम सीट जो हमारी किसमें स्क्वायर में है, वो दी है 6 सेंटीमीटर, ये दी है। और हमारा दिया क्या है, रेडियस किसकी, सर्किल की। हमें दिया है रेडियस ऑफ सर्किल, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे वैसे ब्रैकेट में लिख देंगे एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम सीट। इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 36 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और यूनिट स्क्वायर में होती है इसकी एरिया की, तो स्क्वायर। ये तो हमारा निकल आ गया स्क्वायर का एरिया। अब निकालेंगे हम सर्किल का एरिया। सर्किल की रेडियस क्या दी थी, 2 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर कितना है 2 दिया है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई टू 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर में। ये भी दिया है तो सेंटीमीटर और यूनिट स्क्वायर हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर का एरिया पता चल गया और सर्किल का एरिया पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ये हटाना है और इसका एरिया में पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर्किल का एरिया क्या निकला था, 12.56। तो 36 में से 12.56 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर। जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल की वो दी है 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस को हम परिधि बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो परिधि बोलेंगे। फाइंड द रेडियस, हमें उसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, रेडियस को त्रिज्या बोलेंगे। एंड एरिया ऑफ द सर्किल, और एरिया निकालना है। यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई है 31.4, हमें इससे रेडियस और एरिया सर्किल का निकालना है। तो लिखेंगे हम सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 31.4, 31.4। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई r, फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 31.4, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू r इज इक्वल टू 31.4। तो अब 3.14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.23 जा 6, 6.28 मल्टीप्लाई r, ये रेडियस है 31.4। अब r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 31.4 6.28 है, मल्टीप्लाई में दिया है, यहाँ आ जाएगा तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6.28। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, पूरी डिजिट लिख देंगे, यहाँ 314 लिख दिया, यहाँ पे 628 लिख देंगे। अब ऊपर क्या है, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 10 लग जाएगा, नीचे 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो ऊपर 20 लग जाएगा, एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3140 अपॉन 628। अब 628 का 3140 में हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। इससे इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। और ये हमें दिया किस में था, सेंटीमीटर में दिया था, तो जो रेडियस निकल आई वो 5 सेंटीमीटर निकल आई। अब हमें रेडियस तो हमें पता चल गई, अब हमें एरिया भी निकालना है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल। एरिया होता है सर्किल का पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। अब 3.14 में 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5। सेंटीमीटर में यूनिट दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में लिखी जाती है। तो ये इसका क्या निकल आया, एरिया निकल आया। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये दिया है, अ सर्कुलर फ्लोर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ। एक सर्कुलर फ्लोर बेड है, ये मान लिया सर्कुलर फ्लोर बेड है, वो एक पाथ के द्वारा घिरा हुआ है। ये इसका पाथ हो गया है, ये दिया है जो, ये पाथ हो गया। पाथ 4 मीटर वाइड, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। द डायमीटर ऑफ द फ्लोर बेड इज 66 मीटर। जो फ्लोर बेड का डायमीटर है वो क्या है, 66 मीटर है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो इस पाथ का एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें 13 वाला। ये हमारा एक फ्लोर बेड, ये दिया है फ्लोर बेड, इसका जो डायमीटर है कितना दिया है, 66 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक ये पाथ से घिरा हुआ है, एक ये
पाथ से घिरा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, ये जो चौड़ाई है वो क्या है, 4 मीटर है। ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस पाथ का। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तुम लिखेंगे डायमीटर, पहले देखेंगे जो फ्लोर बेड का डायमीटर है वो कितना, 66 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर कितना दिया है, 66 मीटर। तो इसी से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, तो 66 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, 33 मीटर इसकी रेडियस निकल आएगी। अब हम फ्लोर बेड का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। इसी का एरिया निकालना है अभी हम, इसका फ्लोर बेड का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर बेड, एरिया ऑफ फ्लोर बेड। तो क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका एरिया जब निकालेंगे तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर क्या है, 33 है, तो 33 का स्क्वायर यानी कि 33 मल्टीप्लाई 33, 3.14 मल्टीप्लाई 33 का 33 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1089। 1089 का 3.14 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3419.46 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से निकला एरिया ऑफ फ्लोर बेड, निकला फ्लोर बेड का एरिया निकला। तो अब लिखेंगे हम रेडियस ऑफ फ्लोर बेड। अब हमने क्या करना है, ये तो निकाल लिया हमने, इसका एरिया तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले जो सर्किल का है वो एरिया निकालेंगे। जब इस एरिया में से इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमारा ये निकलेगा, ये वाला पाथ है जो बीच वाला जो रास्ता है, जो पाथ मान लो या रास्ता कुछ भी, यही निकालना है हमें। तो अब हमें इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस भी पता होनी चाहिए। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे, इसकी रेडियस निकली थी 33 और 4 इसमें ऐड कर देंगे ये, तो इसकी पूरी रेडियस हो जाएगी। देखो इसकी रेडियस ये थी, या ये मान लो इसकी रेडियस ये है, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है। तो इस पूरी रेडियस अगर हम लेंगे तो ये 4 मीटर और यहाँ पे 33 आएगा, तो ये से हम ऐड करेंगे दोनों को। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस ऑफ फ्लोर बेड विथ पाथ ऑफ फ्लोर बेड विथ पाथ। तो क्या पहले क्या थी, रेडियस निकली थी 33 निकली थी, और पाथ कितना चौड़ा है, रास्ता कितना चौड़ा है, 4 मीटर, तो +4 यानी कि यहाँ से आएगा 37 मीटर। तो ये जो रेडियस निकल आई। अब इसका क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर बेड विथ पाथ। तो जब इसका एरिया निकालेंगे हम तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37, तो 37 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 37 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसका एरिया निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 37 और 3.14 का इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4298.66। अब देखो हमें दोनों एरिया मिल गए, एक तो इसका अंदर वाले सर्किल का भी मिल गया और बाहर वाले सर्किल का भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, अंदर वाले सर्किल से बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल का एरिया घटा देना है हमें, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ का एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा कितना निकलेगा था, 4298.66। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 3419.46।
अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकलेगा 879.2 और यूनिट किस में, मीटर में दी थी, तो क्या किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ भी मीटर स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी ये भी मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा निकल आया। एक बार फिर से देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें पहले इस अंदर वाले का एरिया निकालना है, फिर बाहर वाले का एरिया निकालना है। बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया, अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हमें ये वाला रास्ता मिल जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये दिया है, अ सर्कुलर फ्लोर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लोर गार्डन है जिसका एरिया दिया है 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर ये बोल सकते हैं आप, एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सेंटर में है। स्प्रिंकलर को हम बोलेंगे जैसे फव्वारा टाइप का एक कोई पाइप है, पाइप लगा हुआ है, फव्वारा उससे पानी निकलता है, उसी को स्प्रिंकलर बोलते हैं। स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया, क्या वो इस एरिया को कवर कर सकता है, दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 12 मीटर है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो अब इसमें से हमें ये बताना है, जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर जो वाटर है वो पूरे गार्डन में पहुंच जाएगा, ये हमें पता करना है। तो अभी हमें क्या दिया है, फ्लोर गार्डन का, सर्कुलर फ्लोर गार्डन का एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे। कुल मिला के हमें इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो हमें एरिया कितना दिया है, 314 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एरिया ऑफ फ्लोर गार्डन एरिया कितना दिया हुआ है, 314 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 314, और 3.14 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 3.14। जब इसको इससे कट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 100 आएगा। एक बार बता देते हैं कैसे आएगा। ये लिखा है 314, नीचे भी हम लिख लेते हैं 314। अब ये 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 ऊपर 0 लग जाएंगे। अब इससे इसको कट करेंगे तो 1 टाइम और 00 ये है, तो 100 आ गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू, रेडियस क्या निकलेगी, 10 निकलेगी। 10 मीटर इसकी रेडियस निकली है। अब उसमें कहा क्या था, उसने ये कहा था कि इसका एरिया तो ये है, स्प्रिंकलर सेंटर पे लगा हुआ है, और गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर, वो एरिया कितना कवर कर सकता है, 12 मीटर का। विल द स्प्रिंकलर वाटर एंटायर गार्डन, क्या वो स्प्रिंकलर का जो वाटर है पूरे गार्डन में हो जाएगा। तो इसका 10 मीटर ही है, गार्डन का एरिया तो 10 मीटर ही है, और वो कवर कितना करता है, 12 मीटर। 12 मीटर रेडियस को इसमें निकला है 10 मीटर रेडियस, तो वो इसको कवर कर लेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इस पर हम आगे ये भी लिख देंगे कि जो स्प्रिंकलर है वो गार्डन को, पूरे गार्डन को कवर कर लेगा, जो स्प्रिंकलर का वाटर है वो पूरे गार्डन को कवर कर लेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ इनर एंड आउटर सर्किल। हमें सर्कमफ्रेंस करनी है इनर सर्किल की और आउटर सर्किल की। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस वाले फिगर में देखना है हमें। ये वाला फिगर दिया हुआ है हमें, यहाँ पे एक बार और बना के दिखा देते। ये वाला आउटर सर्किल है, ये वाला इनर सर्किल है। तो यहाँ से ये कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से ये पूरा दिया है
19 मीटर। तो देखते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें दोनों की रेडियस पता होनी चाहिए, दोनों की रेडियस पता होंगी, इसी के बाद ही हम निकाल पाएंगे सरकमफ्रेंस दोनों की। तो रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्किल। तो क्या हो जाएगा, अब अंदर वाले सर्किल की रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? आउटर सर्किल में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो निकलेगी। कि पूरी तो 19 है, पूरी 19 दी हुई है हमें, तो पूरी ये 19 दी है। अब हमें केवल इतने की पता करना है, तो ये 10 है, तो 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आउटर सर्किल रेडियस, आउटर सर्किल रेडियस माइनस का 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 19 माइनस का 10 यानी कि 9। तो ये 9 मीटर निकल आई। जो इनर सर्किल है अंदर की रेडियस निकली वो 9 निकली। यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, पूरा ये हमें दिया है, पूरी तो 19 दी है, पूरी रेडियस 19 दी है, और ये जो है वो 10 मीटर इतना दिया हुआ है। अब हमें पता तो सिर्फ इतने का करना है, ये वाले पार्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पता करेंगे? टोटल 19 है, ये 10 है, तो 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो यहाँ से 9 मीटर निकल आई रेडियस इनर सर्किल की। तो अब इसका हमें क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस निकालना है। तो लिखेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्किल। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या दी है हमें? 9 दी है। तो 9 का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3.14 मल्टीप्लाई 9 2 जा 18। फिर 3.14 में हम क्या करेंगे? 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा? 56.52। ये मीटर में दिया था, तो ये सरकमफ्रेंस से मीटर में आ जाएगी। ये तो निकल, अब अंदर वाले का निकाल लिया, अब हम बाहर वाले का निकालेंगे। बाहर की तो हमें पता ही है, रेडियस पूरी 19 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर सर्किल। बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है? 19 मीटर दी हुई है, 19 मीटर। तो यहाँ से निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल। तो क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना दिया हमें? 19 दिया है। 19 टू जा 3.14 मल्टीप्लाई 19 टू जा 38, ये आ जाएगा। 38 का 3.14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 119.32। मीटर इसकी दी हुई है, तो मीटर यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया हुआ हमें, हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। तो जो व्हील है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, वो कितने बार घूमेगा, कितने टाइम घूमेगा, कितनी 352 की 352 की मीटर की दूरी को रोटेट करते हुए, मतलब कितनी बार वो कितने चक्कर लगाएगा, ये बोल दो। मतलब हमें ये है, ये हमारा सर्किल है, इसकी रेडियस हमें क्या दी है? 28 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर का एक ये रेडियस है, तो दूरी तय करनी है 352। तो ये कितनी बार चक्कर लगाएगा कि 352 मीटर की दूरी तय हो जाए। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे द रेडियस ऑफ व्हील, व्हील की रेडियस क्या दी है? 28 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी है? डिस्टेंस
हमें दी हुई है 352 मीटर, 352 मीटर। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, या तो मीटर इसे मीटर में कर लो या इसे सेंटीमीटर में कर लो। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 352 और 00 और लग जाएंगी। अब ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। अब हमारी दोनों यूनिट, ये भी और ये भी दोनों यूनिट सेंटीमीटर में हो गए। अब निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। देखो अगर चक्कर लगाएगा वो, तो ऐसे ही तो लगाएगा, तो ये क्या हो गई, सरकमफ्रेंस ही तो हुई, परिधि तो हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहां से हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे बोला है टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो अब यही लेंगे, मल्टीप्लाई 28, रेडियस क्या है 28 है, तो 28, 7 4 जा 28, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 की 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 70, यानी कि 176 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये एक चक्कर आ गया। अब ये एक सर्किल का एक राउंड लगेगा तो 176 सेंटीमीटर होगा। अब हमें पहुंचना कहाँ तक है, यहां तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो पूछा क्या था हमें, हाउ मेनी टाइम्स व्हील ऑफ रेडियस सेंटीमीटर मस्ट रोटेट, तो नंबर ऑफ रोटेशन। तो यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ रोटेशन। कैसे निकालेंगे, 35200 का इससे डिवाइड दे देंगे, 176 है, इससे इसको हम डिवाइड देंगे तो हमारा 176 2 जा 352 होता है, तो 2 जा कट जाएगा, 20 ये है, तो 200 टाइम्स, यानी कि ये कितने चक्कर लगाएगा, 200 चक्कर लगाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, एक मिनट हैंड है जो सर्कुलर क्लॉक की है, इस 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है। तो हाउ फार डज अ टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, तो 1 आवर में वो कितना मूव करेगी। देखो जैसे ये हमारी सर्कुलर क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक दी गई है, तो क्या कह रहा है, जो मिनट हैंड है ये हो गई मिनट हैंड। जब मिनट हैंड ये होगी, यहाँ पे बीच में ही तो सेंटर होता है, मिनट हैंड होगी, वो क्या होगी, उसकी रेडियस हो जाएगी, ये कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ से 15 मीटर है ये, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई इसकी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, क्योंकि यही हमारी क्या है, रेडियस है, कितनी है 15 मीटर। अब हमें क्या करना है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज अ टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, तो 1 आवर में वो कितना घूमेगी, कितनी दूर चलेगी 1 आवर में। तो हमें क्या निकालना है, पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे इसका, तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल या वॉच कुछ भी मान लो, सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना दिया है 15 मीटर, तो ये 15 हो गया। अब 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 30। अब 3.14 में 30 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 94.2, और ये दिया किस में था, मीटर में दिया था, तो इसे हम सॉरी सेंटीमीटर में दिया था, ये सेंटीमीटर में दिया था, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा।
अब देखो यही हमारा सरकमफ्रेंस है, तो ये निकला, ये दूरी कितनी तय करेगा, 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, कि सरकमफ्रेंस यही होती है, चलने की दूरी भी यही होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर मिनट हैंड moves 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर, यानी कि जो मिनट हैंड है 1 घंटे में कितनी चलेगी, 94.2 सेंटीमीटर चलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो गया। तो एक्सरसाइज हम ये 9.2 को 2 पार्टों में कर चुके हैं पूरी। पहला पार्ट इसके पहले वीडियो में है, दूसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर 10 तक थे, और दूसरे पार्ट में 11 से 17 तक। तो हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी और वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करते जाएं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।